सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यू ऑल एट योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0। सो गाइस, यहाँ पर आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा आप यहाँ पर थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि बैक पेपर क्या होता है, एग्जाम्प्टेड पेपर क्या होता है और इम्प्रूवमेंट पेपर, इन तीनों ही पेपर में यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, ये कौन से स्टूडेंट्स कौन सा पेपर दे सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम जानेंगे कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का बैक पेपर होता है, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि वो इजी आता है या टफ, क्या सीन रहता है पेपर के मॉडरेशन लेवल का। तो यहाँ पर इस पे आज हम बात करने वाले हैं पूरी तरीके से। जो हमारा टॉपिक है वो आज बैक पेपर एग्जाम्प्टेड और इम्प्रूवमेंट पेपर पे है। तो आप, अगर आपके काम की वीडियो नहीं तो आप स्किप करके यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, पर सबसे पहले हम बात करें कि बैक पेपर आखिर किन विद्यार्थियों को देना होता है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। सबसे पहले हम बैक पेपर के बारे में जानेंगे, उसके बाद एग्जाम्प्टेड और इम्प्रूवमेंट की बात हम करेंगे। जैसा हम जानते हैं यहाँ पर बैक पेपर क्या सीन रहता है इसका, ये हम जानेंगे। जैसा यहाँ पर देखिए, पहले जो एनईपी के से पहले रूल था कि जैसे आपकी मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर आप फेल हो जाते हैं, तब आपको बैक पेपर दिया देने को मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर एनईपी के बाद यहाँ पर जो है, अब आप कितने भी सब्जेक्ट में फेल हो, आपको बस बैक ही पेपर देना होता है। दूसरा जो पेपर होता है एग्जाम्प्टेड, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर बैक पेपर क्या होता है, अगर आपके यहाँ पर 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप बैक पेपर में अपीयर हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर एनईपी का नियम है। तो ये थी यहाँ पर बैक पेपर की बात। इसके बाद बात आती है इम्प्रूवमेंट पेपर। इम्प्रूवमेंट पेपर कौन से बच्चे दे सकते हैं? देखिए, इम्प्रूवमेंट पेपर आप तभी दे सकते हैं जब आप पास हों लेकिन आपके नंबर कम हो। इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है? इम्प्रूवमेंट मतलब अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है और अच्छा करना। तो इम्प्रूवमेंट पेपर आप तभी दे सकते हैं जैसे मान लीजिए आपके 100 में से सिर्फ 40 नंबर आए हुए हैं, तब आप इम्प्रूवमेंट पेपर फिल कर सकते हैं। फीस सबकी सेम रहती है, इम्प्रूवमेंट, एग्जाम्प्टेड और बैक की मोस्ट ऑफ द थोड़ा सा बस डिफरेंस रहता है, लगभग फीस बराबर ही रहती है। तो इम्प्रूवमेंट पेपर देने के लिए यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको यहाँ पर पास होना पड़ेगा, तभी आप इम्प्रूवमेंट का पेपर फिल कर सकते हैं। अगर आप फेल हैं तो आप बैक का पेपर ही देंगे। तो ये था यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बैक। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्प्टेड पेपर की कि एग्जाम्प्टेड पेपर क्या होता है। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि जो एग्जाम्प्टेड पेपर है उसका क्या सीन रहता है। तो देख लीजिए, पहले क्या रूल था कि अगर आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपकी 3 सब्जेक्ट में यहाँ पर बैक आ जाती है, तब आपको एग्जाम्प्टेड पेपर देना होता था। लेकिन अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनईपी ये रूल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर एग्जाम्प्टेड पेपर नाम जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन अभी ये बात कई सारे महाविद्यालय जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि एनईपी में ऐसा नहीं। वो अभी भी यहाँ पर एग्जाम्प्टेड पेपर ही फिल करा रहे हैं बच्चों से। तो ये चीज़ अभी एकदम पूरी तरीके से क्लियर नहीं, ना यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई ऑफिशियल यहाँ पर नोट निकाला है कि आप एग्जाम्प्टेड पेपर मत लीजिए बच्चों से, बैक पेपर ही लीजिए। लेकिन जो एनईपी का रूल है उसके हिसाब से आपको सिर्फ बैक पेपर ही देना होता है, भले आप 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हो जाएं। तो ये तो यहाँ पर रूल था। अभी आपने इन तीनों पेपर में डिफरेंस समझ लिया, बैक, एग्जाम्प्टेड और इम्प्रूवमेंट। तो अब हम बात करते हैं कि जो बैक पेपर होता है कि वो कठिन आता है या आसान आता है, उसका क्या सीन रहता है लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो बैक का पेपर होता है यहाँ पर मॉडरेट ही रहता है। जैसा यहाँ पर नॉर्मल पेपर आप दे के आएंगे वैसा ही एकदम पेपर आता है बैक का। कुछ ज़्यादा यहाँ पर कठिन नहीं होता और इसमें पास होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप 40 बच्चे बैक का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें से 30 बच्चे पास ही होंगे बैक के अंदर, अगर यूनिवर्सिटी रिजल्ट बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं करती है। तो बैक पेपर एकदम मॉडरेट लेवल रहता है। जैसा आप नॉर्मल पेपर दे के आते हैं बस वैसा ही बैक पेपर भी रहता है, न ज़्यादा कठिन होता है न ज़्यादा टफ। तो यहाँ पर बैक का पेपर का ये सीन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। और अभी आपका अगर कोई डाउट है बैक पेपर, एग्जाम्पल पेपर और इम्प्रूवमेंट पेपर से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। और आप ये भी बताइएगा कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज है, ब्यूटीफुल सी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कौन सा कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही। ये रहा हमारा खूबसूरत सा लखनऊ विश्वविद्यालय। तो गाइस,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, यहाँ पर आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। बाकी आपको अगर बैक पेपर की एक और ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया अगर आपको जानना है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर, तो उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इन सारी बातों पे। तो मैं इन 2 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।